दोस्तों, मैं आज दिनांक 25 अगस्त 2022 को बेलाग्राम म्यूरा मोड़ पे आया हुआ हूँ, ग्राम अतरछा में, जहाँ पे हमारे किसान भाई हैं। बहुत दूर ना जाओ। जहाँ पे हमारे किसान भाई हैं, हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं, उनका नाम और पता जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? राम प्रकाश। राम प्रकाश। ग्राम अतरछा बुजुर्ग, म्यूरा मोड़, बेलाग्राम, हरदोई। हाँ, म्यूरा मोड़, बेलाग्राम, हरदोई। हरदोई से बोल रहे हैं। आज 25 अगस्त है। आपने ये कौन सी धान लगाई थी? ये धरनी कंपनी की रुस्तम धान लगाया था। रुस्तम धान लगाया था। हाँ। इसका जमाव कैसा आया? जमाव तो लपट की वजह से नहीं अच्छा हुआ। हाँ। लेकिन जो बचा वो लगाया है। हाँ, वो हाँ। फसल अच्छी हुई है हमारी। अभी हम आपसे आप किले गिन रहे थे, तो एक मुड़ी में कितने किले निकले थे? 41 किले। 41 किले निकले थे। तो किलों का संख्या तो बहुत है। एक लगाया था। हाँ। और इस वक्त उसमें कितने बन गए? 41 बन गए। एक पौधा 41 पौधे में बदल गया है। जी हाँ। तो इसके प्रोग्रेस के और इसके फसल को देख के आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम बहुत अच्छे खुश हूँ। अच्छा, खुश हैं आप? हाँ। तो अगले साल अपने क्षेत्र के किसानों से बताएंगे कि ये रुस्तम धान लगवाइए, धरनी कंपनी के रुस्तम धान लगाएं। अभी तक आप इससे बिल्कुल संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? से अभी संतुष्ट है। अच्छा, जो दूसरे क्षेत्र में आपने लगाया था वो आपकी बाढ़ में डूब गई है, जानवर चढ़ गए थे? जानवर चढ़ गए, और दूसरी बात पानी बरस गया ज़्यादा। हाँ, तो उसे डूब गई है। ये बगल वाली भी पानी की डूबी हुई नजर आ रही है। हाँ जी, डूबी गई है। देखो दोस्तों, ये दूसरी कंपनी की शायद धान है। हाँ। ये बगल के खेत में है जो पूरी तरीके से खत्म लगभग है, केवल 5-7% बची होगी। लेकिन ये अपना जो आप देख रहे हैं वहाँ तक, भाई साहब, जहाँ तक ये लट्ठे गड़े वहाँ तक ये रुस्तम है। हाँ। ये वहाँ तक आप रुस्तम धान देख रहे हैं, जैसा कि हम आपको प्लॉट में दिखा रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं, प्लॉट का, पौधे का रंग रूप देख सकते हैं। और आप किलों की संख्या अभी हमारे राम प्रकाश जी ने गिनी थी। पूरा जो है पतार जैसा मुंडा है ना। बहुत ज़बरदस्त किले हैं। 40, 35, 32, 38 ऐसे किलों की तादाद है। हालांकि खेत में चिपचिपा है, अंदर ज़्यादा हम घुस नहीं सकते, इसलिए आपको किनारे से ही दिखा रहे हैं। और ये हमारे वरिष्ठ हैं शिवराम कश्यप जी। सर, आप इससे संतुष्ट हैं? अरे नहीं, बहुत बढ़िया। आप तो देख रहे हैं आप कि तो इसका बहुत जो कांद है वो बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत बढ़िया है। बहुत क्षेत्रफल में आप देखते हैं, आप यूट्यूबर भी हैं। तो ये धरनी कंपनी के प्रोडक्ट से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, 100%। हिंदुस्तान के किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मैसेज देना चाहेंगे, जो भी बीज हैं जी, वो धरनी कंपनी के यूज़ करके देखो। पहले हम तो ये कहेंगे ही नहीं कि पूरे में करो। जी, पहले जी, थोड़ा सा लेकर के, मतलब जो है अपने छोटे से एरिया में करके देखिए, और जब संतुष्टि मिले तो फिर पूरी एरिया में करिए, और इसको रिकमेंड भी करिए। भाई, कोई अच्छी चीज़ है तो उसका प्रचार करो, जो अच्छी चीज़ नहीं है उसका प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ सर, हम जानना चाहेंगे कि एक धोनी की कंपनी ने जो है एक जैविक खेती से 2 प्रोडक्ट बनाए हैं जी, उसके बारे में हिंदुस्तान के किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में, क्योंकि सबसे ज़्यादातर जो काम है वो खेती का ही है, यानी कि कृषि प्रधान देश है। जी। अब कृषि प्रधान देश तो हैं, लेकिन आज केमिकल फर्टिलाइज़र का इतना बोलबाला हो चुका है, जो किसान की लागत जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन पैदावार या तो वहीं पर है या फिर घटती चली जा रही है। जी। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी पैदावार को कंट्रोल करते हुए जी अपनी लागत को घटाना है। पैदावार को भी हम यथावत रखना चाहेंगे। अच्छा संदेश है। और साथ ही साथ, मतलब जो है, अपनी लागत को कम करेंगे, क्योंकि पैदावार जब बढ़ेगी तब बढ़ती रहेगी। लेकिन इससे पहले हमें अपनी लागत को कंट्रोल करना है और केमिकल फर्टिलाइज़र से दूरियां बनानी है। क्योंकि हम आज अगर केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, गवर्नमेंट भी खोखली हो रही है, क्योंकि इस पर सब्सिडी बहुत ज़्यादा होती है। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें केवल और केवल एक ही रास्ता बचता है, हमें जैविक अपनाना पड़ेगा। और जैविक में फर्टिलाइज़र में जो यूरिया है उसका अल्टरनेट है हमारे पास उपजवर्धक, और दूसरा डीएपी का जो अल्टरनेट है वो है हमारा भूमि शोधक। केवल 2 प्रोडक्ट हैं जिनको सीधा आप यूरिया और डीएपी बोल सकते हैं। जी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूरिया मिल जाए तो यूज़ करो, ना मिल जाए तो आपको केवल और केवल हम लोगों को संदेश देना है, आपके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा। हम किसान भाइयों को सर दूसरी भाषा में यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा उपजवर्धक है उसे हम यूरिया बोल सकते हैं। यस, मतलब सेम यूरिया है और जैविक यूरिया है, जिसका जमीन पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कार्बनिक है, जो कि कार्बनिक है, जैविक के उस। और जो डीएपी का विकल्प है वो भूमि शोधक के नाम से। और मात्र डोज सर कितनी है, हम आपको बताएं कि 1250 रुपए का बैग 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अरे वाह, बहुत सुंदर। अब आलू में कितने बोरे, मतलब जो है कितने कट्टे हम डाल देते हैं 1 एकड़ में,
और ये केवल एक की ज़रूरत है मात्र। ये कै किलो का सर रहता है अपना? 5 किलो का रहता है। बताइए साहब, कितना बड़ा मतलब किसान का हित और ज़मीन का हित है इसमें। और अभी हम लोगों ने चाहे तो मतलब जो है इसको पूरा भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन पूरा ख़त्म न करके अभी हम आधा कर रहे हैं। केमिकल जो भी है वो आप आधा लगाइए और साथ में हमारा ये ऐड कर लीजिए, तो आपका मतलब फसल में पैदावार जो है वो बढ़ के आएगी, कम नहीं होगी। अति सुंदर, अति सुंदर। सर, अगर आपसे लोग संपर्क करना चाहेंगे ये भूमि शोधक के लिए और जो है भूमि रक्षक के लिए, तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 9936735189 ये सर का नंबर है। आप शिवराम हिंदी में भी बता देते हैं, 9936735189। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि साहब ने जो बताया है। और धरनी का जो प्लॉट सर भी मौके पे देख रहे हैं, जो रुस्तम DS 75 लगा हुआ है, तो सर जी बहुत संतुष्ट हुए हैं। अगर इसमें हमारा ये प्रोडक्ट सर अगर लग जाए जो आपका कार्बनिक है, तो इसका इस पर रिस्पांस और अच्छा आएगा साहब। कम से कम 20% बढ़ोतरी हो जाएगी। अच्छा, जो भी यील्ड आएगी, जो भी फसल होगी, उसमें 10 से 20% तो बढ़ ही जाएगा पक्का। अति सुंदर, अति सुंदर। क्योंकि एक केवल यूरिया ही नहीं है, इसके साथ में और भी कई एक न्यूट्रिएंट हैं इसके साथ। जी जी जी। तो जो कि किसान नहीं दे पाता है, लेकिन इसके साथ में मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धरनी एग्री बायोसाइंस हैदराबाद कंपनी से आपका जो है थैंक यू करते हैं, वेलकम करते हैं। आपने समय दिया, धरनी का प्लॉट देखा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।